जीएससीएस द्वारा दिल्ली में आयोजित सेमिनार में लगभग 500 कॉर्पोरेट सेक्टर के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जहां पर कोविड-19 वाले परिवर्तन पर चर्चा करी गई। इस कार्यक्रम को आयोजन में विस्तार चर्चा करने हेतु डॉक्टर महेश शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद गौतम बुद्ध नगर ने कहा कि आने वाले भविष्य में जेवर एयरपोर्ट विकास के नए आयाम को लिखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, जिसके लिए लगातार काम कर रहा हूं। विकास की रफ्तार पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई है, जो कि भारत को एक विकसित देश बनाने में मदद करेगी। सुनील गोयल, डिप्टी सीईओ सुपरसिटी ने कहा कि कोरोना के बाद आने वाले बदलाव में जरूरी है कि सारे कॉर्पोरेट सेक्टर अपने अच्छे कार्यों को आपस में साझा करें, जिससे देश में बिजनेस की रफ्तार को और बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम में सुपूर्णा राज, पैरा एथलीट, ने भी अपने जीवन के संघर्षों को बताया, जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। इस आयोजन में समीर सक्सेना ने जीएससीएस 2025 के विजन को भी सामने रखा। राहुल लाल ने कहा कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट क्षेत्रों में हो रहे बदलाव को एक दूसरे से साझा किया जा सके। कॉर्पोरेट के दिग्गज जैसे कि अरुण खन्ना, बदला एग्जिट, देवन रजत गुप्ता, चंद्रशेखर, विनती पंची ने अपनी राय रखी। आइए सुनाते हैं कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाने का जो विजन है वो रखा गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जीएससीएस द्वारा इस सेमिनार का आयोजित किया गया, जिसमें कि कई सारी कंपनियां, जिस तरीके से 500 से कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं, उनके एम्प्लॉय और उनके अधिकारी जो हैं, उन्होंने इसमें शिरकत करी और अपने अपने अनुभव साझा किए। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। And when I came to Noida, people asked me, is this the only place left out for you to go to Noida? With a very question asked, father was a teacher. And school teacher, I originally hailed from Kanpur. My parents studied there in Kanpur for 26 years. My birth was placed in Rajasthan at a low college, where I had to study in that Lantern, Sanihal, Haryana mein. I did my MBBS and post-graduation from Baptism Hospital, Delhi, and Sasral, Banaras mein. और यहाँ जब मैं आया तो लोग बात कहते थे, डॉक्टर आप तो हमारे देश के चलते हैं। हमारा देश में और कौन सा देश है? एक देश है बिहार। बिहार पूर्वांचल के लोगों का मैं प्रिय था और इस शहर में मुझे बहुत कुछ दिया। आज लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस कॉर्पोरेट वर्क को इतना कुछ उन्होंने किया कि ये सारा कॉर्पोरेट हमारे देश की पहचान बना है। और आज विश्व पटल पर आज हम चाइना से जो संबंध हमारे किस तरह से खराब हुए, उस वक्त हम लोगों ने किस तरह हमारे कॉर्पोरेट ने रात भर के अंदर, हफ्ते भर के अंदर चीनों को खासतौर पर कोरोना काल के अंदर न हमारे पास मास्क था, न हमारे पास सैनिटाइजर था, न हमारे पास थर्मामीटर थे। इस तरह से हमारी डिपेंडेंसी पूरे वर्ल्ड के 40 कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उस काम को कितनी जल्दी से पूरा कर दिखाया। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने ये हमारे सीईओज और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स यहाँ बैठे हैं, इनकी डेलीगेशन से जो आउटकम आएगा वो आने वाली पीढ़ी के लिए रोड मैप होगा, वो आने वाली पीढ़ी के लिए लिखित होगा, अमृत होगा। और इनके अपने अनुभव से आज आत्मनिर्भर भारत की ओर जो बनने का हमारा सपना, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज विश्व में मान चुका है कि भारत को किसी भी चीज के लिए ब्लैकमेल नहीं किया जाता। कहीं अभी कुछ दिनों पहले ही देखा था, गाड़ी की डिलीवरी आने में 9 महीने का 10 महीने का समय लग रहा है, जो चिप नहीं है हमारे पास। मैं एक मेडिकल का छात्र हूँ, डॉक्टर भी हूँ। आज मेडिकल डिवाइसेस पर भारत सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क खोले देश भर के अंदर, कि आज हम बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा जो हमारी मेडिकल डिवाइसेस के अंदर खर्च होती थी, वो मेडिकल डिवाइसेस देश में बनाएंगे। देश की जरूरत है कि जिस स्वदेशी जागरण का सपना हमारे बापू ने लिया था, स्वदेशी जागरण का सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिया था, अंत्योदय, आजादी की रोशनी की किरण पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसे
की आज़ादी की कल्पना की थी, उन सपनों को पूरा करने में हमारे देश के लोग, हमारे लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सपना पूरा होता नजर आ रहा है। मैं आज के इस आयोजन के लिए उनकी हमारी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश भर के कॉर्पोरेट के जो सीओ से इकट्ठा किया, इनकी जो भी अनुभव हो उसको हमारे लिए आज करीबन 150 कंपनियों की पार्टिसिपेशन रही है हमारे इस ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉर्पोरेट सर्विसेज में, जिसमें कंपनी के सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारा एक मकसद ये था, कोरोना काल के बाद से एक जो महत्वपूर्ण हमारा अपना एक इनिशिएटिव था कि सारे कॉर्पोरेट्स को एक साथ लेकर के आना और उनको साथ लेकर के चलना, वो 2 साल के लिए रुक गया था। बट अब हमें लग रहा है कि इसे पूरे प्लेटफॉर्म दोबारा शुरू किया जा सकता है और हम इसको आगे लेकर के कॉर्पोरेट और अपने गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ेंगे। किस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि कई सेक्टर ऐसे हैं कॉर्पोरेट से अलावा भी हटके इसमें काम करने वाले जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको कैसे मिले? सो गवर्नमेंट का सपोर्ट ऐसा है कि हम पॉलिसी मेकिंग के अंदर हमारे को बहुत सपोर्ट मिलता है। आज की डेट में कॉर्पोरेट में बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलजुल करके बनाने की ज़रूरत है, और हमारा अपना ही एक रहता है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर के किसी ऐसी पॉलिसी के ऊपर काम करें जो गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर काम कर सकें। सर, लगातार आप लोग ये इस तरीके का जो साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कंपनियां कितने कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जुड़ चुके हैं अब तक इस बैनर के तो लिए? हम लोगों ने ये 2017 में 30 लोगों से शुरू किया था और आज हमारे साथ करीबन 7,500 लोग अक्रॉस इंडिया के 13 चैप्टर्स जुड़ चुके हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी, सबसे पहली बात है, पहले दिन से कह रहे हैं यही एक फोरम है जो कि कॉरपोरेट सर्विसेज के लोगों के लिए वही चलाते हैं और हमारा पैशन है। अभी आपने जैसे सुना हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो वही बात कर रहे थे कि हम अपनी कंपनी या अपनी फ्रेटर्निटी से बियॉन्ड बात कर रहे हैं कि कैसे कंट्रीब्यूट करें इस कंट्री के लिए। आई थिंक वो बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ है। हम कहाँ 30 लोगों से हमने एक दिन बैठ के सोचा, तो आज हम 7,000 प्लस की मेम्बरशिप लेके चल रहे हैं, 500 लोगों की गैदरिंग, एक वर्किंग डे वाले दिन। तो कहीं ना कहीं सबका जो पैशन है वो जुड़ा हुआ है इसमें कि हमारे को कुछ करना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड करना है। आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है। अब किस तरीके का आगे तक का क्या है, इस तरीके का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचाना है और कितने लोगों का जोड़ना है? इस टाइम सबसे बड़ी बात है, जैसे आपको मालूम होगा इंडिया में जो हमारे चैप्टर, उसके बाद अब हमारे इंटरनेशनल चैप्टर भी खुल गए हैं। और ये कोविड एक ऐसा टाइम फ्रेम निकला है सबके लिए कि सबको लगता है कोविड के बाद ज़िंदगी कैसे होगी। तो आई थिंक हम जो सब लोग इकट्ठा होते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि हमें कहीं ऐसा ना हो इस कोविड की भागदौड़ में इंडिया कहीं पीछे रह गया। हम वो स्ट्रैटेजी और वो चीज़ों की बातें करते हैं और हमारा जो आपने आगे मकसद यही है कि कहीं पर भी इसकी मार हमारे को दूसरों से ज़्यादा नहीं पड़े, हम उसके बाहर कैसे निकलें। और इसलिए हमारे जितने कॉन्वर्सेशन है, आज भी जो हमारा पैनल है, सिर्फ ये बात कर रहा है कि फ्यूचर कैसा होगा। लोग वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, क्या मेंटली ये वाकई में सक्सेसफुल है नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने शुरू में अनाउंस किया, वापस आ रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं और कहीं ना कहीं वो फीड देते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि फ्यूचरिस्टिक एज ए इंडस्ट्री कहीं पर हमें पीछे नहीं रहना है, चाहे वो कोविड हो या नहीं। ठीक है।